चाचा जहां पर बॉलीवुड 2023 में एक अलग ही लेवल के रिकॉर्ड्स बना रहा है। 300-500 करोड़ वाली पिक्चर है, जिन एक्टर्स की मूवीज को लोगों ने प्रेडिक्ट किया था कि बस 200-300 करोड़ कमा के निकल जाएंगी पठान, जवान एंड गदर 2 रिलीज होने से पहले, वो 500 करोड़ का क्लब ज्वाइन कर गई। पब्लिक ने इतना अथाह प्यार दिया है कि भाई अनफॉरगेटेबल मोमेंट हो जाता है। एंड वहीं पर अक्षय कुमार सर की पिक्चरें आ रही हैं एंड उनको ओपनिंग मिल गई है 2 करोड़। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि एक्चुअल में ऐसा क्या हो गया कि अक्षय कुमार सर जिनकी कोविड के पहले पिक्चरें 150 करोड़ 200 करोड़ करके जाती थी, 2019 में उनकी 4 पिक्चरें रिलीज हुई, जिसमें से 3 पिक्चरों ने 200 करोड़ का क्लब ज्वाइन किया था एंड केसरी ने 150 करोड़। दैट मीन्स ये एक बहुत बड़ी बात होती है किसी एक्टर के लिए। सवाल ये आता है कि एक्चुअल में अब ऐसा क्या हो गया कि अक्षय कुमार सर की पिक्चर कोई देखना पसंद ही नहीं कर रहा है या फिर कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है। आज के इस वीडियो में 5 पॉइंट्स को डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर कोई फैन पेज ये वीडियो देख रहा है किसी भी एक्टर के लिए, स्पेशली अक्षय कुमार सर के फैंस देख रहे हैं, तो प्लीज उसको शेयर थोड़ा ज्यादा करना, मे भी उन तक बात पहुंच जाए। वैसे तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि उन तक बात पहुंचे। खैर, सबसे पहले वाले अगर रीजन की बात करें तो ओवरलोडेड कंटेंट। कोविड के बाद से अक्षय कुमार सर की टोटल अप्रॉक्सिमेटली 11 पिक्चरें रिलीज हो चुकी हैं एंड ये 11 फिल्में शाहरुख खान साहब ने शायद से 10 साल के अंदर भी ना बनाई हो। इवन तुम अगर रणबीर कपूर वगैरह की फिल्मोग्राफी देखने जाओ, ऋतिक रोशन की 30 से 35, 20 से 25 पिक्चर मिल जाएंगी। अक्षय कुमार सर ने इतनी पिक्चरें केवल 2017 से 2023 के टाइम पीरियड में करी होंगी, मतलब कि 6 साल के अंदर। दैट मीन्स इतना ज्यादा कंटेंट की हर तीसरे महीने पिक्चर का आना। एंड एक्चुअल में अब ऑडियंस को थोड़ा सा ना कि हर महीने वो किसी एक्टर के लिए नहीं जा सकती है। इवेंट फिल्मों के चलन में कोई भी नॉर्मल फिल्म पब्लिक देखना पसंद ही नहीं करती है। एंड अगर मैंने अब इवेंट फिल्मों की बात करी है तो अपना सेकंड पॉइंट भी उसी से रिलेटेड है। स्मॉल फिल्म्स, नो बिग डायरेक्टर एंड नो बिग प्रोडक्शन हाउस। कोविड के बाद से 11 पिक्चरें तो जरूर रिलीज हुई अक्षय कुमार सर की, लेकिन इनमें से अगर तुम इवेंट फिल्म की तरफ जाओगे तो मुझे तो सिर्फ एक पिक्चर दिखती है, वो है सूर्यवंशी। उसके अलावा जितनी भी पिक्चरें उनकी आई हैं, एक्चुअल में सम्राट पृथ्वीराज भी थी, पर उनके डायरेक्टर की इतनी फेस वैल्यू एक्चुअली में थी नहीं, बस वायरस के कारण उसकी हाइप थी, इसलिए मैं उसको एक इवेंट फिल्म की तरह नहीं लेता हूँ। 11 पिक्चरों के बीच सिर्फ 2 पिक्चरें ऐसी थी ना जो कि इवेंट फिल्म की कैटेगरी में आती हैं, उस टाइम पीरियड में जहां पर लोग सिर्फ और सिर्फ इवेंट फिल्में ही देखना पसंद करते हैं। ये दिखाता है कि एक्चुअल में आप टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। आपका कंटेंट सही है बट एक्चुअल में टाइमिंग ही गड़बड़ है। पब्लिक को अभी के टाइम पर ऐसी फिल्में चाहिए ही नहीं। अच्छा, इस बात पर अभी कुछ लोग एग्री नहीं करेंगे क्योंकि ओ माय गॉड 2 ने अच्छा कलेक्शन किया है। तो फर्स्ट ऑल मैं बता दूं कि ओ माय गॉड 2 एक फ्रेंचाइज मूवी थी। एंड मैं जब छोटी पिक्चरों की बात कर रहा हूँ तो उसके बजट की मैं बिल्कुल नहीं बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ मेनली उसके प्रोडक्शन हाउस की, प्रोडक्शन वैल्यू की एंड इवन डायरेक्टर्स की। तुम पिक्चर कर किसके साथ रहे हो? फरहाद सामजी के साथ। भाई सलमान खान सर के साथ उसने जो है 200 करोड़ नहीं दिए, जो कि बोल रहे थे कि भाई अच्छी पिक्चर बनाई, किसी का भाई किसी की जान। इतने रद्दी डायरेक्टर्स के साथ काम करने की आवश्यकता ही क्या है? एंड इसी से रिलेटेड मैंने थर्ड पॉइंट बनाया है, लैक ऑफ कॉमर्शियल मूवीज। कोविड के बाद से 11 फिल्में अक्षय कुमार सर की रिलीज हुई है, जिनमें से अगर तुम कॉमर्शियल मूवीज की तरफ जाओगे तो पहले तो सूर्यवंशी एकदम बवाल कॉमर्शियल पिक्चर, क्योंकि उसकी एक वैल्यू भी थी। कॉमर्शियल मूवी का मतलब ये नहीं होता है कि तुम बस एक्शन पिक्चर बना दो और वो कॉमर्शियल हो गई। डायरेक्टर का नाम, प्रोडक्शन हाउस का नाम, तुम्हारी स्क्रिप्ट एंड एक्चुअल में तुम थिएटर के अंदर पब्लिक को क्या बोल के ले जाने वाले हो, ये सारी चीजें मैटर करती हैं। मतलब वो बोलते हैं ना कि लार्जर देन लाइफ वाला सिनेमा, उस तरह के सिनेमा को बहुत ज्यादा पब्लिक पसंद कर रही है और इनकी फिल्मों में बहुत ज्यादा ये कमी देखने को मिली है। अब सोच के देखो, जिस थिएटर के अंदर तुम पठान देख के आए हो, गदर 2 मतलब मैं उसको उतना कंसीडर नहीं करूंगा, सूर्यवंशी देख के आए हो, इवन तुमने अभी जवान देखी है, कॉमर्शियल पिक्चर की वैल्यू क्या होती है वो सारी पिक्चरें बताती हैं। क्या तुम उसी थिएटर में उतना पैसा लगा के सेल्फी देखने जाओगे, भले उसका कंटेंट कितना ही बेहतरीन क्यों ना हो? एंड कंटेंट अब करना कोई बड़ी बात रह भी नहीं गई है। ओटीटी के जमाने में हर एक चौथी पिक्चर एक कंटेंट ओरिएंटल पिक्चर ही होती है। नंबर 4 वाला जो रीजन है वो सिर्फ अक्षय कुमार सर के लिए नहीं, बॉलीवुड के बहुत सारे एक्टर्स के लिए है एंड वो एक्चुअल में धीरे धीरे सीख भी रहे हैं, वो है रीमेक्स। बहुत सारी पिक्चरें रीमेक करी हैं अक्षय कुमार सर ने इस टाइम पीरियड में, कोविड के बाद वाले टाइम में, जहां पर इससे पहले उनकी इतनी रीमेक्स नहीं आती थी, इवन 1 ही 2 आती थी। जैसे कि 2019 में 4 पिक्चरें और चारों की चारों ओरिजिनल स्टोरी थी। इवन 2017 में रुस्तम वगैरह जो भी पिक्चरें बनाई, इतनी बेहतरीन पिक्चरें बनाने के बाद, गोल्ड वगैरह बनाने के बाद, इनको क्या जरूरत पड़ गई कठपुतली का रीमेक करने की, ड्राइविंग लाइसेंस का रीमेक करने की, जिगर ठंडा का रीमेक करने की। इवन लक्ष्मी बॉम्ब जो आई थी वो भी उनकी एक रीमेक पिक्चर ही थी। एंड अभी आने वाले टाइम पे सूर्या राय पोट्रो, जिसको
मतलब सूर्या सर की एक वन ऑफ द बेस्ट करियर की परफॉर्मेंस वाली पिक्चर कहा जाता है, उसका भी रीमेक लेके आ रहे हैं जिसकी कोई एक्चुअल में है ही नहीं, नीड ही नहीं है भाई इंडस्ट्री को। एंड रीमेक से याद आया सलमान खान सर की जो किसी का भाई किसी की जान थी, उसको तुमने देखा था किस लेवल के प्रमोशन किए थे भाई, बाप लेवल प्रमोशन, प्रोमो कार्ड दिए, गाने डाल दिए, ढेर सारे गाने, ढेर सारी मीटिंग्स, हर एक चीज। लेकिन पिक्चर थी तो रीमेक एंड उस पर जो फराज सामजी का टैग लगा था, इन दोनों ने इतना घी का काम किया, आग में घी जैसा, कि जहां पर सलमान खान सर दबंग 3 जो राइट्स के टाइम पर रिलीज हुई थी, बहुत सारे थिएटर्स बंद थे, तब भी उसने 150 करोड़ प्लस कर लिया था एंड किसी का भाई किसी की जान 100 करोड़ के आसपास ही आके अटक गई। दैट मीन्स पब्लिक आजकल हीरो के फेस से ज्यादा वो हीरो किसके साथ काम कर रहा है ये देखना पसंद करती है। अब तुम शाहरुख खान साहब को ही ले लो, जवान ने जो कलेक्शन किए हैं उसमें एटली अन्ना का भी एक बहुत बड़ा हाथ है। एंड अगर इसी टाइम पर वो जब हैरी मेट सेजल वगैरह रिलीज करते तो आज भी उस पिक्चर का वही हाल होता जो कि पहले हुआ था। खैर अपना पांचवा और जो सबसे लास्ट रीजन है वो इनकी पब्लिक इमेज से संबंधित है। जैसा कि तुमको पता होगा कि लास्ट ईयर जो विमल इलायची वाली कंट्रोवर्सी हुई जिसके अंदर अक्षय कुमार सर को भारी मात्रा में ट्रोलिंग मिली, दैट मीन्स को पहले खुद ही जो है वो सिगरेट वगैरह ना पीने के लिए जो है थिएटर में उनके ही ऐड आते हैं एंड एक्चुअल में वो भले ही इलायची का ऐड ब्रेक रहा हो बट पब्लिक को एक गलत तरीके का मे बी मैसेज देने का वो काम कर रहा था या फिर पब्लिक ने उसको एक गलत वे में ले लिया। उसी से इस कंट्रोवर्सी की शुरुआत हुई, इन सारी निगेटिविटीज की। एंड उसके बाद जो है पृथ्वीराज पिक्चर आ जाती है। सम्राट पृथ्वीराज किस तरह की पिक्चर थी, उनका रोल कैसा था, चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने जिस तरह से 300 करोड़ बर्बाद किए थे और ये 40 दिन वाला बयान कि अपन ने इस पिक्चर की शूटिंग 40 दिन में खत्म करी है, इन सारी चीजों ने पब्लिक के अंदर एक बहुत गलत इमेज क्रिएट कर दी अक्षय कुमार सर की, एज लाइक एज कि ही इज अ ग्रीडी पर्सन जिन्हें सिर्फ अपने पैसों से मतलब होता है, पिक्चर चले या ना चले। एंड इसी के बाद से ही चीजें बहुत ही ज्यादा गड़बड़ होनी चालू हो गई। अब सोच के देखो तुम, कंटेंट के नाम पे जब मैं बात कर ही रहा था, रक्षाबंधन राम सेतु दोनों ही बहुत ही बेहतरीन फिल्म थी। हालांकि राम सेतु के थोड़े से विजुअल इफेक्ट भले ही भद्दे रहे हों बट स्टिल मूवी बहुत अच्छी थी। वो दोनों फिल्में भी नहीं चली बॉक्स ऑफिस के अंदर और ये सिर्फ उसी कारण से कि पब्लिक को अब धीरे धीरे अक्षय कुमार सर में इंटरेस्ट आना खत्म हो चुका था। लोग उनकी पिक्चरों को फालतू में ट्रोल कर रहे थे। खैर तुम्हारा इन 5 पॉइंट्स के बारे में क्या कहना है तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तुमको क्या लगता है अक्षय कुमार सर को सिर्फ बड़े मियां छोटे मियां टाइप की पिक्चरें करनी चाहिए, बिग कॉमर्शियल पिक्चरें करनी चाहिए विद बिग डायरेक्टर्स, या रीमेक्स और ये छोटी मोटी नॉर्मल फिल्मों के साथ भी रहना चाहिए? तुम कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी उम्मीद करते हैं तुमको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा एंड किसी पॉइंट से नहीं एग्री करते हो तो गरिया भी सकते हो। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में। ओके बाय, जय हिंद, लव यू ऑल ऑफ।